So hello my dear students, welcome back to the channel. I am Shweta, your English teacher, and I hope you all are fine and preparing well for your exams. So today we will do our poem Dust of Snow, which is written by the great poet Robert Frost. Dust of Snow जो हमारी 10th क्लास की एक पोएम है, ठीक है, जो बहुत ही एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज देती है। पहले तो हमारे नेचर को डिपिक्ट करती है कि नेचर किसी भी तरह से किसी भी रूप में खराब नहीं हो सकता, नेचर हर रूप में अच्छा ही होता है। सेकेंडली, ये हमारा जो परसेप्शन है उसके बारे में बताता है, ठीक है। एंड थर्ड, ऑब्वियसली जिसने ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अपने टाइम के एक ग्रेट पोएट माने गए हैं उनका जो परसेप्शन है चीज़ों को देखने का, उससे हम थोड़ा सा रूबरू होंगे वाइल गोइंग थ्रू द पोएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Before starting the poem, let us read a little bit about the great poet Robert Frost. So Robert Lee Frost, born on March 26, 1874, born on March 26, 1874 and dies on January 29, 1963, was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. Known for his realistic depiction of rural life in New England, which helped him explore realistic and philosophical themes in his poem. Robert Frost ना हमेशा रियलिस्टिक जो है उन्होंने पोएम लिखी है, हमेशा ना रियल लाइफ को लेकर के, नेचर को लेकर के ही उन्होंने अपने जो है वर्क में, मतलब उन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं उनमें उन्होंने नेचर और जो रियल लाइफ है उन्हीं के एग्जाम्पल्स लिए हैं। फाइन। सो फ्रॉस्ट इज द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलित्जर प्राइजेस। हाउ मेनी? 4, एंड इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है। कब कब मिला है बताएंगे आप? कब कब मिला है? First 1924, then 1931, then 1937, then 1943. 4 बार उनको पुलित्जर मिला है। मैं लिख देती हूँ आपके लिए कब कब मिला है। 1924, 1931, 1937 and 1943। 4 बार। चलिए, he was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. On July 22, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. Frost was nominated for the Nobel Prize in Laureate 31 times. 31 times. That's really a big achievement for a poet. Fine. So he is our Robert Frost. आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी पोएम को। Dust of Snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. जिस तरह से एक कोए ने मुझ पर क्या है, बर्फ गिराई। कहाँ से गिराई? हेमलॉक ट्री से गिराई। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे हार्ट को चेंज ऑफ मूड दिया, यानी मेरा मूड चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जो ऑलरेडी खराब हो चुका था। ये इतनी सी ही पोएम है हमारी, और ये इतनी सी पोएम ना बहुत एक अच्छा मैसेज देती है। कैसे? चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं।
The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. सबसे पहले hemlock tree एक poisonous tree है, यानी कि एक तरह से एक नेगेटिव, ठीक है, एक नेगेटिव चीज है, नेगेटिव सिंबल है। दूसरी बात, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. इसी नेगेटिविटी ने कौन सी, एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो, क्रो भी तो नेगेटिविटी का सिंबल है ना, क्रो को कब हमने अच्छा या शुभ मान लिया है ना। क्रो भी क्या है, जब हम, क्या होता है, जब ये श्राद्ध होते हैं तो हम लोग कोई को खाना खिलाते हैं, तो कोई के थ्रू हम किसको खिलाते हैं, कहते हैं कि हमारे पितर उनके थ्रू खाना खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रो, हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिव हैं। बट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। लेकिन उससे क्या हुआ है, पोइट को एक पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं। जो दिन ऑलरेडी किसी भी रीजन की वजह से पोइट का मूड खराब था, हुआ क्या था, एक हेमलॉक ट्री था, ठीक है। अब ये कहीं भी मेंशन नहीं है उस पे कोआ बैठा था या कोआ उसके पास से जा रहा था या पोइट उसके नीचे बैठे थे, हेमलॉक ट्री के नीचे, या उसके नीचे से गुजर रहे थे। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि हेमलॉक ट्री के कांटेक्ट में जब उधर से क्रो और उधर से हमारे पोइट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट आए, तो बर्फ थोड़ी सी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरी है, ठीक है। और उस जो वो बर्फ गिरी है, हालांकि हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों नेगेटिविटी हैं, ठीक है, दोनों नेगेटिव सिंबल है, लेकिन उस नेगेटिविटी के बाद भी जो वो बर्फ जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरी है, उससे उनका मूड जो किसी रीजन की वजह से खराब था वो अच्छा हो जाता है, ही फेल्ट बेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, पेसिमिज्म या ऑप्टिमिज्म डिपेंड अपॉन अस, ऑन आवर परसेप्शन, राइट। एक बार इसकी समरी देखते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले इसकी, ठीक है। द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन बैड मूड, ठीक है। पोएट का मूड खराब है, क्यों है हमें नहीं पता, बट मूड जो है पोएट का वो खराब है और वो कहीं से चले आ रहे हैं, ठीक है। And is walking by a hemlock tree. Hemlock tree is a poisonous tree. I told you poisonous tree है, ठीक है। Poison obviously poison कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, है ना। तो वो उसके पास से जा रही। As he passed by, a crow happens to throw some snow dust on him. तो जैसे वो हेमलॉक ट्री के पास से निकलते हैं, ऊपर से जो कोआ है वो थोड़ी सी बर्फ उनके ऊपर गिरा देता है। कैसे गिरा देता है आप डोंट नो, ये हेमलॉक ट्री पे थी या उसके विंग्स पे थी या कैसे गिरी है, बट कुछ ऐसा हुआ कि वो बर्फ जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरी। वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर इज अननोन एज देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोएम। ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट about the bird's specific action, whether the crow was landing, shivering with cold, readjusting itself on the branch or taking off. It happened to send some particles of snow upon the author. मतलब पता नहीं वो उड़ रहा था, कांप रहा था, बैठा था या अपना पोस्चर चेंज कर रहा था, बट हुआ ऐसा कि जैसे ही वो पेड़ के नीचे से निकलते हैं उनके ऊपर बर्फ गिरती है। So here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. तीनों चीज, पोइट का मूड खराब है, ठीक है, पोइट का मूड खराब है, यहां पर हेमलॉक ट्री है, क्रो है, सब सैडनेस, ग्लूम, ठीक है, सब नेगेटिव जा रहा है। बट जैसे ही वो एक इंसिडेंट होता है बर्फ वाला, पोइट का मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। For a reason unknown, the author was having a terrible day, but the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. ठीक है,
उनका किसी भी रीजन से मूड खराब था, पर वो जो इंसिडेंट हुआ है उससे उनका मूड एकदम से चेंज हो गया. He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. हालांकि उनका दिन काफी खराब जा चुका था, लेकिन बाकी का जितना भी दिन बचा था वो बच गया खराब होने से. कैसे? किसकी वजह से? क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से. ठीक है, मतलब शुरू से ही पूरा दिन मूड खराब है तो वो ऐसे ही जाने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका मूड चेंज हो गया. सो जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. ठीक है, कि मतलब कई बार क्या होती हैं, अपशकुन भी हमारी लाइफ में खुशी लेके आ सकता है. डिपेंड अपॉन आवर परसेप्शन, हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, है ना, हम उनको कैसे देखते हैं, हमारे नजरिए पे, हमारे परसेप्शन पे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को कैसे देख रहे हैं. जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक चीज गलत ही हो. ठीक है, so one must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. ठीक है, तो हमेशा नेचर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. हमेशा खुश रहें, जो भी नेचर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो भी प्रकृति आपको दे रही है, उसको खुशी से एक्सेप्ट करें, बिकॉज कभी भी कुछ भी बुरे के लिए नहीं होता है, सब कुछ अच्छे के लिए होता है. फाइन. चलिए समरी देखते हैं. द पोएम इज अ वेरी short and simple one expressing So the poem is a very short and simple one expressing a deeper understanding of nature and human nature. Nature and human nature. The poet experiencing a bad day and a bad mood is standing under a hemlock tree in winter season. I don't know, he was standing there or he was passing by, right? So suddenly a crow that's sitting upon the branches of the hemlock tree shakes down some snow on the poet. This sudden falling of the snow on the poet uplifts his mood, and he feels that the rest of his day is saved from any more pessimism, sadness, or regret. He suddenly starts feeling positive, happy, optimistic, and ready to take on any challenge, trouble, or difficulty with an open and ready mind. ठीक है, तो क्या है कि जब पॉइंट का मूड किसी रीजन की वजह से खराब है, ठीक है, और वो कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में एक हेमलॉक ट्री है, अब उसके ऊपर क्रो बैठा हुआ है या वो वहां से गुजरा है, ठीक है, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि क्रो ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर बर्फ गिराई है, ठीक है, और उस बर्फ को का गिरना उनको इतना अच्छा लगा है कि उनका मूड जो खराब था वो अच्छा हो जाता है. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. ठीक है, तो बाकी का दिन जो खराब होने वाला था वो बच गया. अब वो आगे के नए चैलेंजेस के लिए, नई प्रॉब्लम्स के लिए फिर से रेडी हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे हमारे लिटरेरी डिवाइस. सो लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से हैं इसमें? मेनली एलिट्रेशन, एजोनेंस, एंजैबमेंट. चलो हम ये ना पोएम में समझते हैं. आई थिंक पोएम में अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, चलिए पहले देखते हैं एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कहाँ है? एलिट्रेशन होता है जब दो लेटर सेम आ जाते हैं एक लाइन में, जब दो एक ही लाइन में जब दो वर्ड शुरू हो रहे हैं सेम लेटर से. ठीक है, वहां पे हमारा एलिट्रेशन होता है. बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी सा डिवाइस है. ठीक है, तो बताइए इसमें कहाँ पे आ सकता है एलिट्रेशन? फाइंड इट आउट. saved, sorry, what happened?
सो saved some part क्या है, s saved and s some, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एलिट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारा एंजैपमेंट जो दिखने में थोड़ा सा बहुत मुश्किल भारी भरकम सा वर्ड लगता है एंजैपमेंट, पर बहुत इजी है। कैसे इजी है, जब विदाउट एनी पंक्चुएशन लाइन गोज ऑन कंटिन्यूसली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोमा, सेमीकॉलन, फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर है हमारा एंजैपमेंट, ठीक है। बहुत इजी है पोएटिक डिवाइस भी, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप करना चाहते हैं, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पोएटिक डिवाइस पे कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम, आई टोल्ड यू विच इज दैट एलिटरेशन, ठीक है। नाउ what after alliteration, which is the another poetic device here, assonance, shook down on me, ठीक है। जब जो एक ही लाइन में सेम वॉल बार बार रिपीट होता है, वहां पे हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, assonance, ठीक है। तो ये आ गया आपका assonance। और बताओ, और कोई पोएटिक डिवाइस इसमें आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आ सकता है अ डे हैड, ठीक है। यहाँ पे भी एजोनेंस हो सकता है, एंड ये कैसी फॉर्म है, दिस इज अ सिंबॉलिकल फॉर्म, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है अपनी पोएम को कंप्लीट कर लिया है। इसके पोएटिक डिवाइस हमने पढ़ लिए, इसकी समरी हमने पढ़ ली, पोएट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, और हो गया। ठीक है, फिर भी और कुछ डाउट रहता है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, लाइक एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, बाय बाय।